नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला जींद के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर में और मेरा आना यहां इसलिए हुआ है कि सामाजिक सरोकार परिवार है 2019 में ये संस्था है उसने कार्य शुरू किया और ख़ास करके जो तीन मुख्य जो बिंदु हैं, खास करके पढ़ाई, दवाई और कमाई, यानी कि सरकारें काम करती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब ये कहूँगा कि सरकार है वो इस संस्था से प्रेरणा लेकर के ऐसी कई योजनाएं हैं वो चला रही हैं जिससे सामाजिक सरोकार परिवार ने सालों पहले वो कर दिखाया। खास करके जो बेटियों को टैबलेट्स देने की बात थी, बेटियों को सम्मान राशि देने की बात थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात थी। मोदी जी नारा देते हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इससे पहले सामाजिक सरोकार परिवार ने उन युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाए, जो प्राइवेट नौकरी नहीं लग पाए, जो कोई किसी काम में नहीं थे। उन युवाओं को ई रिक्शा है वो दिए गए। आज पूरे परिवार का गुजारा है उन ई रिक्शा से हो रहा है। इसके साथ साथ जो स्वच्छ पेयजल की बात है वो सरकार कर रही है, लेकिन सामाजिक सरोकार परिवार ने सालों पहले जब इस इलाके में, क्योंकि भूमिगत पानी है वो ख़राब था और कैंसर के साथ साथ और बीमारियां हैं वो फैल रही थी, कोई गांव में रिश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं था कि इस गांव में अगर बेटी की शादी कर दी गई तो यहाँ पे बेटी है वो सारी उम्र है अपने सर पे पानी ढोती रहेगी, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लेकर के आना पड़ता था। और ये सब कुछ जो है हो पाया है। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं जो सरकारी सेवाओं में हैं और इन्होंने ये संस्था शुरू की। उसके बाद जो है कारवां लगातार बनता गया और अब जो है पढ़ाई, दवाई और कमाई बड़ी रैली है वो हो रही है 1 अक्टूबर को। ये राजनीतिक रैली नहीं है, लेकिन देश की ऐसी पहली रैली है जिसमें 3 ही बिंदुओं पे काम होगा कि ये आखिर सामाजिक सरोकार परिवार ने कैसे कर दिखाया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत। जी, आपके सब दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमन और सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैंने पहले भी इंट्रो में बताया कि पढ़ाई, दवाई और कमाई, यानी कि सरकारें भी काम करती हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे, जो आपने सालों पहले कर दिखाया। क्या कुछ कहेंगे सर? मैं आपके सभी दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार की और मेरे गांव के हर परिवार की ज़रूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई। क्या आपके और आपके परिवार के और आपके गांव के परिवारों की भी ज़रूरत है? यदि हाँ तो आप तारीख नोट कर लो, 1 अक्टूबर नई अनाज मंडी जुलाना। ज़रूर इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे। आपका सादर आमंत्रित, सादर न्योता भी मैं दे रहा हूँ। और इसमें जब आके आप देखेंगे तो खुद आप देखेंगे कि सामाजिक सरोकार परिवार एक संस्था, एक विचारधारा जिसने एक पढ़ाई, दवाई, कमाई का मॉडल दिया। ग्रामीण क्षेत्र के युवा जैसे एजुकेशन का है, पुस्तकालय में पढ़ते हैं, तो सरकारी नौकरियों में जो मेहनती बच्चे काफ़ी हर पुस्तकालय से लगे, अब तक 153 बच्चे सरकारी नौकरियों में लग गए हैं। अभी बड़े अधिकारी तो नहीं बने हैं, आने में रिजल्ट लगेगा। और इस पुस्तकालय की योजना को पूरी सरकार और विपक्ष लागू कर रहा है कि ग्रामीण एरिया में ये पुस्तकालय है, लेकिन संस्था ने ये जो जुलाना ब्लॉक के हर गांव में पुस्तकालय का रिकॉर्ड 2019 में बनाया था। ये रिकॉर्ड आज तक भी कोई भी सरकार, इवन कि हरियाणा सरकार भी नहीं तोड़ पाई। घोषणा हुई है, जिसने भी घोषणा करी मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और हमें खुशी भी है कि बहुत अच्छा हुआ, कि होनी भी चाहिए ये। और फिर हमारा आ जाता है कि जो बच्चे बीटेक, ITI, पॉलिटेक्निक करे हुए हैं, जो सरकारी नौकरियाँ नहीं लग पाए, हमारे परामर्श से वो 500 के आसपास उनकी संख्या पहुंच गई है। 343 समथिंग पिछली बार थी। एक साल में 100-150 बच्चों को और हमने हमारे परामर्श से, उनकी मेहनत और उनमें काबिलियत थी, सरकारी कंपनियों को ज़रूरत थी, वो और नौकरियां लगे हैं। जो बच्चे रह गए 10वीं 12वीं इसके, फिर स्कूल में पढ़ नहीं पाए, किसी कारणवश में, किसी के कोई प्रॉब्लम थी, फीस की आर्थिक प्रॉब्लम थी, सामाजिक प्रॉब्लम थी, या कोई और कारण से नहीं पढ़ पाए, उन बच्चों को, उन परिवारों को जो ग्राम सभा को आदर्श मानते हुए 251 ग्राम सभा के लोगों ने जो लिख के दिया कि भाई ये गांव का सबसे गरीब आदमी है और इसकी नीयत ठीक है, अगर इसका कुछ रोजगार का कर दोगे तो ये अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध कर लेगा और मेहनत से काम करेगा। उन परिवारों को 7 ऑटो ई रिक्शा, 7 अलग अलग गांव के परिवारों को, ताकि उससे जागृति मॉडल एक पेश करें, तो उनके लिए दिया। ये सामाजिक सरोकार परिवार का कमाई वाला मॉडल है। पढ़ाई वाला मैंने बताया, पुस्तकालय खोले हैं, हर पढ़ने वाली बच्ची को बूढ़ा खेड़ा लाठर ब्राह्मणवास में लाडो सरस्वती अवार्ड 100 रुपये हर महीना वॉलंटियर उनके घर जा के देते हैं। और वो 100 रुपये नहीं है, उनके परिवार को, उस पढ़ने वाली बेटी को याद दिला के आते तेरे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है।